सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल नेवबार के बारे में। गूगल नेवबार इम्प्लीमेंट करेंगे, यूआई वाइज गूगल नेवबार कैसे करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो इस प्लगइन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं गूगल नेवबार। इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट कर दी है और जो प्री रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन में कोड देंगे उसके अंदर मेंशन कर देंगे। यू कैन ऑल्सो राइट इट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर दिस कॉन्स्ट और हम ऐप बार के आगे चलते हैं। ऐप बार हम एक रेडी कर देते हैं। ऐप बार में हम टाइटल दे देते हैं। ऐप बार टाइटल में वी हैव गिवन द टाइटल कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, गूगल नेवबार आज हम क्रिएट कर रहे हैं। अपने एप्लीकेशन को एक क्लासिक लुक देने के लिए हम गूगल नेवबार को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर नाउ व्हाट वी आर डूइंग, स्कैफोल्ड के अंदर बॉटम नेविगेशन बार जो हमें मिलता है, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट द एडिंग ऑफ गूगल नेवबार। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्लगइन के ऊपर जाके इंस्टॉल में जाके टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो गूगल नेवबार यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कोड के अंदर एडेड है। यहाँ पे भी गूगल नेवबार मैंने ऐड कर दिया है। आप यहाँ से सिंपली कॉपी करके यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सिंपली पेस्ट इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बॉटम नेविगेशन बार के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट वी कैन राइट आउट। सो लेट्स गो। हम यहाँ पे जी नेव, जो बॉटम नेविगेशन बार गूगल नेवबार है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जी नेव हमें यहाँ पे मिलेगा। सो हियर वी हैव जी नेव। इसके अंदर लिस्ट ऑफ टैब्स को मेंशन करना पड़ेगा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर हम जी बटन विजेट का इस्तेमाल करेंगे। जी बटन में हम आइकन्स डिफाइन कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ल्यूसिड आइकन्स यूज कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ल्यूसिड आइकन्स के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे होम का इस्तेमाल करेंगे। होम के लिए यहाँ पे हाउस है। हम यहाँ पे इस टाइपोज को हटाने के लिए कॉन्स्ट ऐड कर देते हैं। ओके, वंस अगेन लेट्स डू द कॉन्स्ट। ओके, यहाँ पे हम कॉन्स्ट ऐड कर देते हैं। जी नेव को हम यहाँ पे सिंपल अभी के लिए जस्ट राइट नाउ हम यहाँ पे 4 आइकन का इस्तेमाल करने वाले, 4 बटन्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाउस के बाद वो यूज कर देते हैं। ओके, जस्ट गो फॉर द हार्ट। यहाँ पे थर्ड नंबर के अंदर हमारे पास जो अवेलेबल है विच इज आवर सर्च पेज। तो सर्च के लिए हम यहाँ पे सर्च ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट के अंदर हमारे पास यूजर है, तो यूजर राउंड आइकन का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बॉटम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी चीजें ऐड हो चुकी है, हमारे सारे ही टैब बटन्स ऐड हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डिजाइनिंग ऑफ द नेवबार। हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट को हटा देते हैं। कॉन्स्ट हटाते ही हमारे पास यहाँ पे टाइपोज दिखेंगे। बट लेट्स स्टार्ट कि हम यहाँ पे डिजाइन क्या चीजें करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक्टिव कलर दे देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद द बैकग्राउंड कलर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गिव द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक। हम यहाँ पे सिंपल ब्लैक वाला यूज करने वाले हैं। एक्टिव कलर के लिए हम लेट्स गो फॉर द कलर्स डॉट वाइट। हम सिंपल वाइट का इस्तेमाल करेंगे। जो एक्टिव होगा उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पे वाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगेन फर्दर प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए आगे चलते हैं। फॉर नाउ जस्ट गो विद द कॉन्स्ट। यहाँ पे हमें कम चीजें दिखे, जहाँ पे कॉन्स्ट को रिमूव करना पड़ेगा हम रिमूव कर देंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि हम यहाँ पे बटन को, यहाँ पे हमारा जो टैब है वो टैब हमें दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे टैब को जो है, टैब का बैकग्राउंड कलर जो है डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे लेट्स गो फॉर कलर्स डॉट समवेयर क्लोज टू, हम यहाँ पे ग्रे कलर देते हैं। ग्रे कलर इट लुक्स गुड। थोड़ा डिफरेंट शेड यहाँ पे हमें कॉन्स्ट को हटाना पड़ेगा क्योंकि शेड्स जो है वो एक डायनेमिक एंटिटी है। तो हम यहाँ पे मूव टू द, यस दिस लुक्स गुड। हम यहाँ पे हमने बेसिक सा हमारा जो ऐप बार है वो क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे जाके हम व्हाट वी कैन डू द एल्स थिंग्स, हम यहाँ पे लेबल्स और वो सारी चीज़ों को भी डिफाइन कर देते हैं। तो लेबल के लिए यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट में अवेलेबल है होम पेज। हम यहाँ पे सिर्फ होम लिखेंगे। फॉर नाउ वी विल जस्ट राइट द होम। और आइकन का कलर जो है वो आइकन कलर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। कलर्स डॉट गिव इट अ गो वाइट। ओके, सो हम यहाँ पे ये चीजें डिफाइन कर देते हैं। लेट्स जस्ट सिंपली
For now we will just copy and paste things here. यहाँ पे add the comma and we will just copy and paste to save the more and more amount of time, and we will change all the things. यहाँ पे हम यहाँ पे simple change कर लेते हैं the favorite. Okay, then we'll go for the search and again for last हम यहाँ पे profile use करेंगे. सेव कर देते हैं. यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो हमने चेंज किया है वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है. थोड़ा कैप इंप्रूव कर देते हैं और मार्जिन दे देते हैं. आइकन का साइज फिक्स कर देते हैं. आइकन साइज के लिए हम यहाँ पे 24 आइकन साइज कर देते हैं और मार्जिन और पैडिंग थोड़ा सा यूज कर लेंगे. एज इनसेट्स यहाँ पे हम 16 जो में मिल रहा है. ये जो सजेशंस मेरे में आप देख पा रहे होंगे, टैब मार्जिन हम थोड़ा दे देते हैं. जस्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं. टैब मार्जिन से अब यहाँ पे हमारा आइडियल जो टैब बार दिखना चाहिए, इट लुक्स गुड. हमारा आइडियल टैब बार जो हम बनाना चाहते हैं, इट इज ऑलमोस्ट रेडी. ठीक है, बहुत सी और प्रॉपर्टीज है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो चेंज सो मैनी थिंग्स हियर. यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वट एवर द थिंग्स वी वॉन्ट टू चेंज इट, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. सो फर्दर मोर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जाके वी कैन कमांड और स्पेस में विंडोज़ पीसीज के लिए और ऑप्शन और एस्केप के साथ मैक में हम ये सारे ऑप्शंस देख पा रहे होंगे. जहाँ पे हमारे पास गैप अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम गैप 5 कर देते हैं, तो हमारे आइकन और टेक्स्ट के बीच में जो गैप है वो हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा. देन आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट थिंग्स, जो यहाँ पे कॉन्स्ट जहाँ जहाँ लगाने की ज़रूरत है, तो लेट्स डू द वन सिंपल वेरी सिंपल थिंग. कॉन्स्ट मॉडिफायर जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वो लगा देते हैं. यहाँ पे पूरी के लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे जस्ट गिव द सिंपल कॉन्स्ट. ओके, यस. सो हमने यहाँ पे बेसिकली कोड को नेविगेट करके कोड को वेल स्ट्रक्चर्ड और क्रिएट कर दिया है. हमारा बेसिक जो डिजाइनिंग पार्ट था वो रेडी हो गया है. थोड़ा फंक्शन कर देते हैं इसको. फंक्शन करने के लिए यहाँ पे हम टैब चेंज का इस्तेमाल करेंगे. ऑन टैब चेंज हमारा क्या चेंज होना चाहिए, इसके इंडेक्स हम यहाँ पे दे देते हैं. सिलेक्टेड इंडेक्स के लिए करंट इंडेक्स, जो यहाँ पे हमने ऊपर ही वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हर बार हमें करंट इंडेक्स को अपडेट करना होगा. तो टैब चेंज के लिए हम क्या करेंगे, सेट स्टेट जो स्टेट के अंदर ही हमारी स्किल जो स्क्रीन है उसमें वैल्यूज असाइन करके उसको रीबिल्ड कर देगा. हमारा करंट इंडेक्स जो होगा वो करंट इंडेक्स को डायरेक्टली इट विल गिव द वैल्यू. जस्ट अ सेकेंड, इट इज गिविंग अस सम एरर. ओके, इट्स अ फाइनल, तो हम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस. फाइनल को यहाँ पे हम चेंज करके वैल्यू हमने पास कर दी है. अब हमें देखना है जो ये लिस्ट हमने बनाया, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे. बॉडी के अंदर हम क्या चीज़ करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज द सिंपल टेक्स्ट. टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे सिंपल इस्तेमाल करेंगे स्क्रीन्स का. स्क्रीन्स के साथ हमने जो वेरिएबल हमारा करंट इंडेक्स बनाया है, करंट इंडेक्स, तो इसे सेंटर में ला देते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर हमें देखने को मिल पाए. तो हियर वंस वी सेव इट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे होम पेज अवेलेबल है. जैसे जैसे हम चीज़ों को चेंज करेंगे, वी कैन get the simple results. That's all for today. We'll explore some other widgets in the next video. Until then, keep learning, keep exploring. See you in the next session. Do like, subscribe and share video with others. Thank you.